नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम प्रश्नों को जो हल करेंगे। देखिए, हमारे पास स्क्रीन पर जो है प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर x/x² + 1 का हल है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो TGT 2011 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो TGT 2011 की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है dy/dx निकालना है हमें। तो देखिए, तो यहाँ पर dy बराबर कितना हो जाएगा, x/x² + 1 और इंटू dx। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x/x²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर t बराबर हम क्या पुट कर देते हैं x² + 1, तो dt बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 2x dx। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2x dx ये बन जाएगा हमारा dt। तो dt अपान और x² + 1 हमने कितना पुट किया है, t के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dt/dt t कितना हो जाएगा log t। ठीक है, log t + c। तो y बराबर log t कितना माना है x²। ठीक है, x² + 1 + c। तो इस तरीके से जो है इसका हमने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, y बराबर log x² + 1। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 भी चल रहा है। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, y बराबर 1/2 log x² + 1 + c। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं। यदि फलन f(x) बराबर दे रखा x बराबर 1/x और x कितना है >0 का मान x बराबर e पर महत्तम है तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन को हम y के बराबर मानेंगे, y बराबर x की पावर 1/x। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो log y बराबर हो जाएगा, ठीक है, x की पावर कितना है 1/x है, तो 1/x log x। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस x के रिस्पेक्ट में। तो 1/log और log y का कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, और y का dy/dx बराबर आ जाएगा 1/x। ठीक है, log x कितना होता है 1/x। ठीक है, 1/x और log x को यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन। तो प्लस log x का इस बार ऐसे रखेंगे और 1/x का कितना हो जाएगा 1/x² माइनस का। तो dy/dx कितना आ जाएगा y × 1/x² माइनस, ठीक है, log, ठीक है, log x × 1/x², 1/x²। तो y का मान डाल देंगे। तो dy/dx कितना आ जाएगा, y का मान कितना रखा है x पावर 1/x, x पावर 1/x और 1/x² माइनस 1/x² log x। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो dy/dx हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा, एलसीएम ले लिया है तो x की पावर 1/x और x² एलसीएम मिलेगा तो 1 - log x/x²। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है,
मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स बराबर जीरो। तो ये वाला टर्म जीरो में चला जाएगा। तो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x कितना दे रखा, e, ठीक है। तो x का मान हम क्या करेंगे, e डालेंगे। तो यहाँ पर जैसे x का मान e डालेंगे तो log e बराबर 1, ठीक है। या यहाँ पे जो है तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा x बराबर e पर जो है कौन सा यहाँ पर वैल्यू मैच होगा, ठीक है। तो e की पावर पाई ग्रेटर देन और पाई की पावर e, तो इसको जो है एक्सपेंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, e की पावर पाई ग्रेटर देन हमारा आ जाएगा पाई की पावर e। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा अति परवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा दी गई रेखा 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0 के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पूछे गए हैं। तो अतपरवलय हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो किस बिंदु पर मान लेते हैं, पॉइंट मान लेंगे x1 कमा y1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है। तो जो पॉइंट हम मानेंगे x1 कमा y1 वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो 2x1 और d इस तरीके से देखिए। तो 2 पहले पॉइंट डालेंगे, x1 कामा y1 जो है यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3। तो 2x1 और माइनस 2y1 और y1 का डिफरेंस करने देंगे, कितना हो जाएगा, dy1 अपान dx बराबर 0। तो यहाँ पर जो है dy1 अपान dx हम निकाल लेंगे। तो कितना मिल जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x1 माइनस y1 dy1 अपान dx, ठीक है। dy या इसको हम dy अपान dx लिख देंगे, कितना लिखेंगे, dy अपान dx बराबर 0। तो हमारे पास बनेगा जाके x1 बराबर y1 dy अपान dx, ठीक है। तो x1 अपान y1 कितना आ जाएगा, dy अपान dx, ठीक है। तो ये dy अपान dx आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपरबोला दे रखा था उस पर जो पॉइंट x1 y1 माना है इसको सेटिस्फाई कराया है। उसके बाद इसको क्या कर दिया है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो dy अपान dx हमारा कितना आ जाएगा, x1 अपान y1 आया है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को लेंगे, इस लाइन का भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो 2 प्लस dy अपान dx, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर dy अपान dx निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, माइनस का 2। तो dy अपान dx किस में पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x1 अपान y1 हो जाएगा माइनस का 2। तो x1 बराबर निकालेंगे, कितना आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का आएगा 2y1। तो x1 का रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 2y1। अब यहाँ इतना करने के बाद जो हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। और x1 का मान जो है किस में रख देंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास हाइपरबोला कितनी है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। तो x1 का मान रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, x1 तो हो जाएगा ये 2y1 स्क्वायर, तो माइनस का 2y1 का स्क्वायर और माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4y1 स्क्वायर और माइनस का y1 स्क्वायर बराबर 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3y1 स्क्वायर बराबर 3।
तो बाई वन कितना निकल के आ जाएगा, बाई वन स्क्वायर आ जाएगा निकल के हमारा 3, ठीक है, 3/3। तो बाई वन कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। x1 हमारा कितना आया है, x1 यहाँ पर x1 जो निकल के आया है कितना है, माइनस का 2/1, ये रिलेशन दे रखा है। अब बाई वन का मान कितना डाल देंगे हम, 1 डालेंगे, प्लस का ले रहे हैं तो x1 कितना मिल जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा -2 गुणे 1, ठीक है। तो x1 कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अगर बाई वन हम प्लस का ले रहे हैं, अगर बाई वन हम प्लस का ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना मिलेगा, x1 माइनस का 2 मिलेगा, तो +1, तो एक वैल्यू आएगी -2 कामा +1, ठीक है, +1। और बाई वन अगर हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है, अगर बाई वन हम यहाँ पर माइनस लेंगे तो देखिए अगर बाई वन का मान हम माइनस में ले रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है तो x बराबर रिलेशन दे रखा है -2/1, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो अगर बाई वन हम कितना लेंगे, माइनस का, तो 2 कामा आ जाएगा, 2 कामा +1 आएगा, ठीक है, 2 कामा +1 आएगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पॉइंट निकलवाए हैं, तो 2 कामा -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 कामा -1, -2 कामा -1 ये भी नहीं आ रहा है, और 2 1 कामा 2 -2 कामा 1, ठीक है। तो -2 कामा 1, तो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -2 कामा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -2 कामा 1 इधर रखा, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,3 और -3,0 तथा 3,0 हैं, तो लंब केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर लंब केंद्र के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक हम रफली त्रिभुज बना लेते हैं। तो शीर्ष ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ए के कितना है कोऑर्डिनेट, 0,3 शीर्ष दे रखा है, और बी के कितने हैं, -3,0 है, और सी के कितना है, 3,0 है। तो लंब केंद्र पूछा गया है। देखिए लंब केंद्र क्या होता है, कोण ए का अर्धक करेंगे, बी पर हम BC भुजा पर लंब डालते हैं, ठीक है। जो BC भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार कोण बी का अर्धक करते हुए EC भुजा पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है लंबार्धक, ठीक है। अभी देखिए जो यहाँ पे ये लंबार्धक इस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं, इसको मान लेते हैं D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और ये F हो जाएगा। उसी पॉइंट जहाँ पर ये लंबार्धक एक दूसरे को, ठीक है, काटेंगे, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लंब केंद्र बोला जाता है। तो लंब केंद्र मान लेते हैं कितना है, P है। तो P के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो देखिए पहले हम BC के स्लोप निकाल लेंगे। तो BC का स्लोप कैसे निकालेंगे, BC का स्लोप तो बाई 2 - बाई 1, ठीक है, बाई 2 - बाई 1, तो 0 - 0 अपान x2 - x1, ठीक है, x2 - x1, x2 कितना 3 + 3, तो 3 - +3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो BC का स्लोप मान लेते हैं कितना है, m1 है। तो इसका स्लोप कितना है, m1 है। तो m1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमने प्रवणता निकाल ली है, और क्वेश्चन निकालेंगे BC की, ठीक है। या तो पहले क्या करेंगे, AD का हम क्या निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, स्लोप। तो AD का स्लोप कैसे निकालेंगे, AD का स्लोप कितना मान लिया, m2 है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, BC जो है वो AD, या AD जो है BC के कैसे है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो यहाँ पर 2 अगर रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर m1 और m2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा। और m1 हमने निकाला कितना है, -1/0 आया है।
तो ए डी जो भुजा है उसकी प्रवणता हमने निकाल ली है। अब ए डी भुजा की हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे। तो ए डी भुजा की समीकरण क्या होगी, y माइनस वाई वन बराबर होता है एम, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए y1 कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, y1 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, x1 y1। तो y1 को हम यहाँ पे x1 y1 कितना है 0, ठीक है, y माइनस 0 बराबर m कितना निकाला है -1/0, x माइनस x1 कितना है, x1 है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है y का भी मान कितना आएगा, 0 मान आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, x का मान भी कितना मिल गया, 0 आ गया है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, AC की हम स्लोप निकाल लेंगे। जो AC की देखिए भुजा AC के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका m1 निकाल लिया है, तो m1 कैसे निकालेंगे, तो m2 माइनस m1 3 माइनस, ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3 0 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0। तो देखिए कितना बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा अपान ये 3 बचेगा, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बी साइड दे रखी वो AC की कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये AC के परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तो ठीक है, दो भुजाएं या दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं, अगर एक भुजा की प्रवणता पता है तो उनका गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। तो B है, इसका मान लेते हैं प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमने m1 डैश कह दिया है, तो इसकी प्रवणता कितनी मान लेते हैं, m2 डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर m2 डैश निकालना है, ठीक है, यानी कि B भुजा की प्रवणता निकालना है BE। तो m2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/m1 डैश, और 1/m1 डैश कितना है, तो 1/-1 है, तो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए इसके जो है E क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मध्य बिंदु के, तो कितना मिल जाएगा 0, ठीक है, हाँ इसको जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, x1 + x2 और y1 + y2, 3, 3/2, ठीक है, अपान 2। तो x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2, इसके क्या निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं मध्य बिंदु के, ठीक है, ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब भुजा जो B है, ठीक है, तो उसकी प्रवणता की क्वेश्चन उसकी क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो क्या होगी समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, y कितना मिल जाएगा, 3/2, y माइनस y1, m कितना निकाला है, 1 निकाला है, x ऐसे रहेगा, माइनस x1 कितना होगा, ठीक है, वो भी 3/2 है, 3/2। तो इनको जो है क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करने पे देखिए क्या प्राप्त होगा, y बराबर आ जाएगा, या y माइनस 3/2, तो y माइनस 3/2 बराबर हो गया x + 3/2। तो y इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x माइनस y बराबर, इसको क्या करेंगे इस तरीके से देखिए, तो y इसको उधर लाते हैं, y माइनस x बराबर हो जाएगा 3/2 और ये प्लस का हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो y माइनस x कितना आ जाएगा, 3/2 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 6/2, और 6/2 का अर्थ क्या हुआ है, 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो माइनस से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस y बराबर -3। अब इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो भी नाम देना है दे देंगे, ठीक है। अब देखिए एक का मान हमने निकाल लिया, x माइनस y बराबर -3 निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान अगर हम 0 डालेंगे, ठीक है, x का मान अगर हम 0 यहाँ पे रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे लंब के अंदर के, ठीक है। यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या करती थी, एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती थी, इसीलिए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आए, एक्स कामा वाई में, ठीक है। तो पहली रेखा का जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स का मान निकाला था 0 आया था, और दूसरी रेखा में जो वाई हमने निकाला है कितना मिला है, 3 मिला है। तो इस तरीके से जो है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, 0,3 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा बिंदु 2,-3 से वृत्त 2x² + 2y² बराबर 1 के स्पर्शी की लंबाई है। तो ये वृत्त दे रखा है, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x² + y² बराबर 1, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे जनरल क्वेश्चन, ठीक है, किसके, वृत्त की, जिसके केंद्र क्या h का माक है। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², ठीक है। यानी कि कोई सर्कल है, अगर उसके जो है केंद्र के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, h का मान k दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए h हमारा h का कितना 0 है, तो सेंटर किसका हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,0, और रेडियस कितनी आ जाएगी, तुलना कर लेंगे, r² बराबर 1/2, तो r बराबर हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त है, इसका सेंटर कितना दे रखा है, ओ कोऑर्डिनेट 0,0 है, रेडियस कितनी है, तो इस तरीके से इस पॉइंट पर एक रेडियस मान लेते हैं, पॉइंट ई हो गया, इस पर रेडियस कितना हमने ड्रा किया है, ठीक है। ये हमारा ओ कितना है, 1/√2 है, और स्पर्शी की लंबाई पूछी है, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मान लेते हैं स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींचेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचना है, इसी तरीके से इस पॉइंट पर क्या खींचना है, बी पॉइंट मान लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा लास्ट में जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी जाके, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेंगी, इस पॉइंट को जो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये पॉइंट हमारा पी मान लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट 2,-3 दे रखे हैं, और पॉइंट पी हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ओ पी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओ पी कैसे निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके। तो √0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 0 - +3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ओपी कितना आ जाएगा, अंडर में 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो ओपी कितना आया है, अंडर में 13 आया है। और ये कैसा है, समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, √13 कितना हो जाएगा कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, यानी कि हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का, ठीक है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज़ कर देंगे समकोण त्रिभुज OAP में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर, ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है OP, तो OP स्क्वायर माइनस लंब कितना है OA का स्क्वायर, तो आधार कितना है AP, ठीक है। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OP कितना दे रखा है √13, तो √13 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा, केवल 13 आ जाएगा हमारे पास। और OA कितना है 1/√2, स्क्वायर करेंगे केवल 1/2 आएगा। तो यहाँ पर AP स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 -25, ठीक है, 25/2 आएगा। और इसका अंडर निकालेंगे तो 5/√2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा, 5/√2।